जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। बिहार शिक्षक भर्ती 2023। आज सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि इसका 15 जुलाई तक डेट फॉर्म भरने का बढ़ा दिया गया है। पहले 12 तक था, 15 तक कर दिया गया है, क्योंकि साइट भी काफ़ी स्लो हो चला था। और ये इस बात की सूचना आपको देता है, ये प्रतीत सा होता है कि 24 अगस्त को ही आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि चेयरमैन साहब एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम समय पर एग्ज़ाम लेंगे। इसलिए आपको भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से लगातार तैयारी में लगे होना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा से नहीं मिलना है। ये आपको भी पता है कि पिछले 12 साल में कितनी शिक्षक की भर्तियां हुई है, और इसके बाद कब भर्तियां होंगी ये भी आप कंफर्म नहीं है। इसलिए 45 दिन के लगभग का समय आपके पास बचा हुआ है। पूरा जोर शोर से आपको इसके लिए लगना चाहिए। और जैसा कि आप इस वीडियो में थंबनेल देख रहे हैं, ये वीडियो स्पेशल 9, 10, कुछ मामले में 11, 12 के लिए है। और अभी सबसे कम वीडियो बना होगा बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में, तो 9, 10 के ही संदर्भ में बना होगा। और ये वीडियो बिल्कुल 9, 10 और 11, 12 वाले स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें हम कई बातों पर चर्चा करेंगे। आप लास्ट तक निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिएगा। किन बातों पर चर्चा होगी? तो वैकेंसी और एप्लीकेंट लगभग इसमें कितने होंगे, इस पर चर्चा होगी। न्यूनतम कितना मार्क्स लाना जरूरी आपके लिए होगा। सेफ स्कोर क्या रह सकता है। थोड़ा बहुत आपका सिलेबस पे चर्चा होगा। कैसे पढ़ाई करनी है इस पे चर्चा होगा। निगेटिव पर कंट्रोल कैसे करना है इस पे चर्चा होगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कि 9, 10, 11, 12 में वैकेंसी के बिहाफ में आपका कैंडिडेट कितने हैं, यानी कि 2019 में किस सब्जेक्ट से कितने कैंडिडेट पास किए हैं, यानी कि कंपटीशन लेवल आपका कैसा है। इस पर भी हम 2 अलग अलग पीपीटी इसके लिए बनाए हैं, उसके माध्यम से भी हम चर्चा करेंगे। चलिए हम बहुत ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए डायरेक्ट काम की ओर बढ़ते हैं कि इसमें पहला स्लाइड, जो कि आप सबको पता है कि ये लैंग्वेज पेपर जो हर किसी के लिए कॉमन है। इसमें इंग्लिश 25 मार्क्स का पूछेगा और हिंदी, उर्दू अथवा बांग्ला में से कोई एक 75 मार्क्स का पूछेगा। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 30 मार्क्स आपको लाना जरूरी है। चूंकि हमारा मदर टंग हिंदी है, इसलिए सभी छात्रों को ऐसा लगता है कि इस जोन में हम कंफर्ट फील कर सकते हैं, इसलिए कि 75 में से 30 मार्क्स लाना, क्योंकि इंग्लिश में अलग 30 मार्क्स लाना आपको जरूरी नहीं है। ओवरऑल 30 मार्क्स आप लाते हैं, आप पास माने जाएंगे। इसलिए इस पेपर की चिंता बहुत स्टूडेंट को नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब ये पेपर में पास आप कीजिएगा, तभी मेन पेपर जो 120 मार्क्स का होगा, जिसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा, उसकी जांच होगी। इसलिए इसको भी हल्के में लेकर आपको नहीं चलना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मेन चीज पे आते हैं। और उससे पहले एक सूचना आपको देना चाहते हैं कि 9, 10 के लिए स्पेशल आज से, यानी प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को ऑनलाइन मोड में एक टेस्ट आयोजन हो रहा है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर प्ले स्टोर में जाकर के प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप आपको डाउनलोड करना है, और वहां टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाइएगा, और वहां पर आपको कुछ टेस्ट 9, 10 का, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, वो सारा टेस्ट आज 7 बजे से 9 बजे, और बृहस्पतिवार को भी शाम में 7 से 9 आपका स्टार्ट होगा इवनिंग में। और इसका पीडीएफ सॉल्यूशन भी दूसरे दिन आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि जिस तरीके से आपको मालूम है कि सब्जेक्ट प्लस जीएस दोनों सेक्शन मिला करके 120 क्वेश्चन आपका रहेगा, जिसमें सब्जेक्ट से 80 मार्क्स का क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन और 40 मार्क्स का क्वेश्चन जीएस सेक्शन से आपका रहेगा। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, और मेरिट आपका इसी से बनना है। 2 घंटे का ये आपका टेस्ट होगा। और 40 मार्क्स का जो आपका जीएस सेक्शन होगा, इसमें क्या क्या रहना है इसके बारे में डिटेल व्याख्या दिया गया है कि इसमें आपका प्राथमिक गणित रहेगा, यानी एलिमेंट्री मैथ रहेगा। इसके बाद ज्योग्राफी रहेगा। इसके बाद विज्ञान सेक्शन रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा। सामान्य जागरूकता यानी करंट अफेयर्स रहेगा। इसमें आपका रीजनिंग नहीं रहेगा, पॉलिटी नहीं रहेगा। सामाजिक अध्ययन का दूसरा पेपर, अर्थशास्त्र वगैरह का चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन इतना पेपर, ये 5 पेपर
जिसमें कि विज्ञान को 3 भाग में बांट सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जहां की सबसे ज्यादा बायो का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसके बाद केमिस्ट्री, तो जाकर के फिजिक्स। तो यहां पर हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन इधर पूछा जा सकता है। तो प्राथमिक गणित से अप्रोक्स आपका क्वेश्चन समझिए कि 7 से 10 क्वेश्चन आपका इस सेक्शन से पूछा जा सकता है, 7 से 10। ज्योग्राफी से आपका करीब करीब 6 से 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी सेक्शन से पूछा जा सकता है। विज्ञान से आपका 8 से 10 क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपका 6 से 8 क्वेश्चन करीब पूछा जा सकता है। और इसके बाद सामान्य जागरूकता यानी करंट अफेयर 5 से 8 क्वेश्चन इस सेक्शन से आपका पूछ सकती है। तो मेरा ये कहना है कि चाहे 80 मार्क्स हो चाहे 40 मार्क्स हो, दोनों मिला के आपका 120 मार्क्स होता है। तो एक एक मार्क्स ऐड करके ही आप मैक्सिमम तक पहुंचेंगे। और जब तक आप और किसी भी पेपर को इग्नोर करने पर, सब पेपर पर आपको ध्यान देना जरूरी है। किसी पेपर पर अगर आप कम ध्यान देते हैं, अगर उस पेपर की कमी के वजह से 2 ही मार्क्स अगर कम आता है, तो हो सकता है कि वो 2 मार्क्स आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होने दे। क्योंकि आपको भी पता है कि जब फाइनली 1 मार्क्स का अंतर होगा तो 1500 बच्चों में कम से कम उथल पुथल हो जाएगा। 2 मार्क्स 5 मार्क्स तो बहुत मायने रखेगी। इसलिए किसी भी पेपर को कमजोर नहीं समझना है, सभी पेपर पर हमको समान रूप से ध्यान देना है। इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं तो सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन आपका क्या हो सकता है, सब्जेक्ट और उसका कॉम्बिनेशन, थोड़ा इस पर ध्यान देना है। आप देखिए हिंदी के टीचर के लिए 9 10th में इसका तो कोई कॉम्बिनेशन वाली बात नहीं है। हिंदी से क्वेश्चन 80, 40 क्वेश्चन जीएस सेक्शन से पूछ सकता है। बंगाली है, उर्दू है, अरबी है, फारसी है, ये सब के लिए आपका स्पेशल सब्जेक्ट है। फिर साइंस में आप देखेंगे, जब साइंस में आएंगे तो बायो प्लस केमिस्ट्री प्लस जीएस, यानी कि साइंस में 80 मार्क्स आपका सब्जेक्ट से और 40 मार्क्स जीएस का। अब एक बात इसमें गौर करना है, जैसे एसएसटी के मामले में आपका क्लियर कर दिया है सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, इस तरह से कॉम्बिनेशन क्लियर किया है जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। बाद में नोटिफिकेशन आपका नोटिस इसके रिगार्डिंग निकाला है बीपीएससी कि इस 4 पेपर में 2 पेपर का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, जिसमें इतिहास अथवा भूगोल एक जरूर होना चाहिए। यानी कि अगर एसएसटी की बात करें तो 4 कॉम्बिनेशन कौन कौन बनेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी प्लस जीएस, हिस्ट्री पॉलिटी प्लस जीएस, ज्योग्राफी पॉलिटी प्लस जीएस, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स प्लस जीएस, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स प्लस जीएस। ये 4 कॉम्बिनेशन आपका बनेगा, इस बात को ध्यान रखना है। और कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछेगा। उसी तरीके से साइंस टीचर बनने के लिए जनरली आप देखेंगे बायो और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होता है। क्यों होता है बायो और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन? इसलिए होता है कि ग्रेजुएशन में आपको जो मिनिमम आपका जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन 9 10th के लिए, वहां देखेंगे कि अगर कोई केमिस्ट्री ऑनर्स रखता है, उसके पास ऑप्शन रहता है बॉटनी जूलॉजी सब्सिडी में रखने का। अगर बॉटनी ऑनर्स है, जूलॉजी केमिस्ट्री आपका सब्सिडरी में रहेगा। जूलॉजी ऑनर्स है, केमिस्ट्री और बॉटनी सब्सिडरी में रहेगा। और 9 10th में आप चले आइए तो वहाँ बॉटनी जूलॉजी अलग नहीं होता है। जब भी होगा बायो रखना होगा, दूसरा केमिस्ट्री रखना होगा। इसलिए साइंस का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा बायो और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बनेगा। उसी तरीके से मैथ शिक्षक बनने के लिए आप एस्टेट में भी देखे होंगे कि मैथ के साथ फिजिक्स का होना जरूरी है। यहाँ पर बहुत छात्रों को कन्फ्यूजन है कि सर केमिस्ट्री भी रखना पड़ेगा क्या? अभी तक तो आयोग इसको क्लियर नहीं की है, लेकिन आप एक बात और गौर करेंगे कि चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी आपको ये क्लियर किए थे कि एस्टेट में जो आपका सब्जेक्ट रहा है वही सब्जेक्ट आगे चल करके एग्जाम में भी रहेगा। तो उस हिसाब से भी आप गौर करेंगे तो मैथ टीचर बनने के लिए मैथ और फिजिक्स 2 पेपर पढ़ना जरूरी है। यानी 40 मार्क्स मैथ का, 40 मार्क्स फिजिक्स का आपका रह सकता है, बाकी 40 मार्क्स आपका जीएस सेक्शन से रह सकता है। जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद पता चलता है कि अब पढ़ें कैसे, यानी कि 9 10th के लिए हमको किस लेवल तक पढ़ाई करनी चाहिए। हम इसमें लिखे हैं अप टू 10th लेवल। कैसे और क्यों? क्यों अप टू 10th लेवल, कैसे अप टू 10th लेवल, इस बात को थोड़ा सा समझना है कि हमारा अपना मानना है कि आप चेयरमैन सर की बात पर गौर करेंगे। उन्होंने नियोजित शिक्षकों के लिए एक इशारा किया था कि
आप जो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस एग्जाम में अन्य अभ्यर्थी के साथ शामिल हो रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे तैयारी करेंगे। तो ये बात समझना है कि आप जो पढ़ाते हैं उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे। इस बात पर आप गौर कीजिए। इसका मतलब होता है कि 9th में 9th लेवल तक, अप टू 10th लेवल तक, यानी 8वां 7वां 8वां 9वां 10वां का पढ़ाई अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, 7वां 8वां एससीईआरटी पैटर्न और 9वां 10वां एनसीईआरटी पैटर्न, तो हमको पूरा भरोसा है मोर देन 90% क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। वैसे भी एक बात और है कि बीपीएससी एक एग्जाम हेडमास्टर का ली थी, उसमें मात्र 395 ही स्टूडेंट पास किए थे, बाकी 4000 से ज्यादा सीट वैकेंट रह गई थी। उस समय क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग तरह का दिया गया था, इसलिए बीपीएससी की उस समय बहुत किरकिरी भी हुई थी। तो बीपीएससी वो इतिहास दोबारा नहीं दोहराने का प्रयास करेगी, इसलिए क्वेश्चन का लेवल आपको यकीन मानिए 10th लेवल तक मैक्सिमम पढ़ना है। थोड़ा बहुत ऊपर पढ़ने का मन होगा तो आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 90% तक बनेगा ही बनेगा। तो हर सेक्शन के लिए वही बातें हैं, एससीईआरटी अप टू 8th तक का पढ़ें या बीटीबीसी का 9 10th एनसीईआरटी तक का। आगे जब हम बढ़ते हैं तो जो सिलेबस के बारे में 80 मार्क्स के लिए चर्चा की गई थी, माध्यमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। 40 मार्क्स के संदर्भ में यह क्या कहा गया था, सामान्य अध्ययन पत्र जिसके प्रश्न पत्र माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। क्योंकि एक बात जरूर बीपीएससी के चेयरमैन बोले थे कि जिन बच्चों को आपको पढ़ाना है, सामान्य अर्थ में अगर देखा जाए तो जिन बच्चों को आपको पढ़ाना है उससे ज्यादा आपको नॉलेज होना ही चाहिए। तो थोड़ा बहुत 10% 5% आपको उससे ऊपर भागेगा, लेकिन 90% आप उम्मीद रखिए। 11-12 के मामले में भी 11-12 का लेवल अपने आप में एक अच्छा लेवल होता है, यूपीएससी तक में उस लेवल तक से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और इधर जितना भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में 9-10th लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लेवल कम नहीं होता है, इसलिए इस लेवल का अच्छे से अगर आप तैयारी कर लेंगे, इससे क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो इसी के बारे में हम कह रहे थे कि प्ले स्टोर में जाकर के एक ऐप आपको डाउनलोड करना है, प्लेटफॉर्म PLATFORM, प्लेटफॉर्म बाय नवीन NAVIN, नवीन कुमार सिंह। और इसको डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और वहां टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाकर के आज यानी प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को हम सप्ताह में 2 टेस्ट करके 9 10th का स्पेशल लेने जा रहे हैं और एक 11-12 में कंप्यूटर सेक्शन का टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो इसमें हिस्ट्री जो कॉम्बिनेशन है, हिस्ट्री पॉलिटी प्लस जीएस, यानी 80 मार्क्स में 40 मार्क्स हिस्ट्री, 40 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस, 40 मार्क्स जीएस, 120 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। दूसरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कॉम्बिनेशन का टेस्ट होगा, साथ में जीएस रहेगा। तीसरा ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस कॉम्बिनेशन का टेस्ट होगा, साथ में जीएस रहेगा। चौथा मैथ कॉम्बिनेशन में मैथ टीचर के लिए मैथ और फिजिक्स 40-40 मार्क्स का, जीएस का 40 मार्क्स का 120 क्वेश्चन का, और साइंस टीचर के लिए बायो और केमिस्ट्री, फिजिक्स गलती से लिखा है, बायो और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन रहेगा, साथ में 40 मार्क्स का जीएस होगा 120 क्वेश्चन का। इसके अलावा कंप्यूटर 80 मार्क्स का 40 मार्क्स का जीएस होगा। एवरी मंडे एंड थर्सडे 7 PM शाम में 7 बजे ये टेस्ट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज जिसको निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए, 9 10th यानी सेकेंडरी अलग, सीनियर सेकेंडरी अलग, कि 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें उस समय कितनी वैकेंसी थी, कितने स्टूडेंट फॉर्म भरे थे और कितने स्टूडेंट पास किए थे। ये डेटा अगर आप जान लेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये समझने में आसानी होगी कि कंपटीशन लेवल कितना है। इसमें आप देखेंगे सेकेंडरी टीचर, यहाँ ये हाई स्कूल का आपका है 9 10th का। इसमें पेन हम चेंज करते हैं, रेड कलर में लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हिंदी सब्जेक्ट के लिए 3000 के अप्रोक्स उस समय वैकेंसी थी और 11,298 स्टूडेंट फॉर्म भरे थे, एग्जाम में अपीयर हुए थे और 4721 स्टूडेंट पास किए थे। अब समझिए कि 3000 वैकेंसी है, 4721 कैंडिडेट हैं, तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन लेवल 1.25 गुना हुआ। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कहीं अगर सिलेक्शन हो गया होगा तो वो सीट आपका वो स्टूडेंट इसमें अपीयर नहीं भी होंगे।
और उर्दू में 1000 सीट में 2890 बच्चे पास किए थे, 3692 अपियर हुए थे। संस्कृत में 1055 वैकेंसी के लिए 1779 स्टूडेंट पास किए हैं। इंग्लिश में 5055 वैकेंसी के लिए 4663, यानी कि कैंडिडेट से ज़्यादा वैकेंसी है। और हाई स्कूल में मैथ 5055 सीट के लिए 7289 स्टूडेंट ही पास किए हैं, यानी कि लगभग आप समझ लीजिए 1.25 गुना स्टूडेंट हैं। और साइंस में 5055 स्टूडेंट के लिए मात्र 6152 स्टूडेंट पास किए हैं, यहाँ पर भी 1.25 गुना से कम ही कंपटीशन है। सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, 5055 पोस्ट के लिए 26,221 स्टूडेंट पास किए हैं, यानी 5 गुना कंपटीशन का लेवल यहाँ है। ये हो गया 9-10 की बात। और 11-12 का भी थोड़ा सा आप डाटा देख लीजिए। 11-12 में क्या है, यहाँ सीनियर सेकेंडरी हो जाएगा। 11-12 में है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में 11-12 में 2126 पोस्ट के लिए टोटल 2693 बच्चे पास हैं। मात्र आप देख लीजिए कि 1.25 गुना स्टूडेंट यहाँ भी लगभग हो गया। मैथ में 2104 पोस्ट के लिए 2098, यानी कि मैथ में कैंडिडेट से ज़्यादा वैकेंसी है 11-12 में। सिर्फ पास कर जाएंगे तब भी रिजल्ट हो जाएगा। फिजिक्स में आप देख लीजिए 2384 पोस्ट के लिए 814 बच्चे ही पास हुए हैं, 3 गुना ज़्यादा वैकेंसी है सीट से, कैंडिडेट से 3 गुना ज़्यादा वैकेंसी है। केमिस्ट्री में 2221, 11-12 में 1104, यानी कि कैंडिडेट से 2 गुना ज़्यादा वैकेंसी है। जूलॉजी 723 पोस्ट, 2074 स्टूडेंट पास। बॉटनी में 835, यहाँ पर डेटा थोड़ा सा चेंज हमको लग रहा है। बॉटनी में 835 सीट था, 816 ही स्टूडेंट पास किए हैं, यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट से ज़्यादा वैकेंसी है। कंप्यूटर में 1673, 17,034 बच्चे पास किए हैं, यानी कि 10 गुना से ज़्यादा कंपटीशन है आपका कंप्यूटर में। मैथिली सब्जेक्ट में 106 सीट है, 54 ही स्टूडेंट पास किए हैं। आप समझ सकते हैं जो क्वालिफाई करेंगे सबका रिजल्ट होगा। अब आप इसमें एक चीज़ और गौर कर लीजिए कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, ये जानना जरूरी है। आपको मालूम ही है कि जनरल कैंडिडेट के लिए शायद 40% है, ये कन्फर्म हो लीजिएगा। यानी 40% से ऊपर मार्क्स ले आते हैं तो बहुत पेपर में आप डायरेक्ट ही आपका उद्धार हो जाना है। और BC2 के लिए मेरे ख्याल से 38.5 या 36.5 ये कंफर्म हो लीजिएगा। BC1 के लिए संभवतः 35.5 है, इसको भी देख लीजिएगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। और शायद महिलाओं के लिए भी यही है। और SC/ST कैंडिडेट के लिए शायद 32.5% है। ये डेटा आप देख लीजिएगा, हम थोड़ा भूल रहे हैं। तो अगर इससे ऊपर ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर भी अगर मार्क्स ले आते हैं तो साइंस टीचर बनने में, फिर सीनियर सेकेंडरी +2 टीचर बनने में हमको लगता है कि ज़्यादा आसानी आपके लिए हो जाएगी। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। एक बात और हम कह देना चाहते हैं कि 40 मार्क्स के लिए जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, प्लेटफॉर्म के द्वारा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मात्र 499 रुपये में टोटल 10 टीचर मिलकर के लैंग्वेज सहित 10 अलग अलग पेपर आपका पढ़ाएंगे लैंग्वेज सहित। और उतना क्लास भी अभी कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये सब्जेक्ट आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, आपका छूटेगा नहीं, मात्र 499 में। इसके अलावा जो 1 to 5 के कैंडिडेट हैं, 1 to 5 का मात्र 499 में, उसका भी पैकेज 14 अलग अलग टीचर मिलकर के पूरा पढ़ाएंगे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। 45 दिन ही आपके पास समय बचा हुआ है, उसको भी 5 घंटा डेली, सप्ताह में 7 दिन क्लास चल रहा है, उसको भी अगर बाय करके अगर क्लास करते हैं तो इतनी अच्छी ज़बरदस्त पढ़ाई हो रही है। अगर कोई बच्चा खरीदा होगा हमारा पैकेज तो आप उससे पूछ सकते हैं और 100% आपको उससे संतुष्टि मिलेगी। अभी भी जो बिहार है अथवा बिहार के बाहर कैंडिडेट हैं, इस पढ़ाई से आप 100% अपना काम चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होना है। आपका पूरा पेपर उससे मैक्सिमम आने की संभावना रहेगी। इसके अलावा 1 to 5 का टेस्ट भी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर बहुत टेस्ट हम डाल दिए हैं, दे रहे हैं लगातार, सप्ताह में 4 दिन हो रहा है। वहाँ से ऑनलाइन मोड में आप पैकेज लेकर के आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ऑफलाइन हमारा भिकना पारी सेंटर पर क्लासेस भी चल रही है, टेस्ट भी चल रही है। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।